जय मां काली। हम तांत्रिक ध्रुवा साहब जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी साधक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कपाली योगिनी के बारे में। देखो, कपाली योगिनी जो बड़े से बड़े साधक हुए हैं, अघोरी हुए हैं, जो जिन्हें कपाल सिद्ध था और कपाल में ही खाते पीते थे, और जो कपालिनी योगिनी है, सभी जो कपाल सिद्ध किया जाता है, तो एक विधि यह भी होती है, जब साधक इस योगिनी की साधना कर लेता है, जिसके बारे में आज बात करेंगे हम। इसको सिद्ध कर लेने के बाद आप अपने हाथ में लेकर जो है कपाल को सिद्ध कर सकते हो। कपालिनी योगिनी जो है बहुत ही विद्याओं की माहिर है। इसके पास तंत्र की ऐसी ऐसी विद्याओं की धरोहर है। आज हम उस शक्ति का एक राज खोलने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर मानी गई है। यानी कि ताकतवर है और मानी गई है और मानी जाती रहेगी। ये योगिनी जो है ऐसी ऐसी दिशाएं प्रदान करती है साधक को, ऐसे ऐसे तंत्र के रहस्यों के बारे में अवगत कराती है, क्रिया को करने के तरीके बताती है और मंत्र बताती है बहुत सारी चीज़ों को खोलने के लिए। ये कपालिनी योगिनी एक बहुत ही हठी योगिनी भी कहलाई है। यह योगिनी जो है बहुत विद्याओं की महारत हासिल है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यह अपनी फुर्ती और तीव्रता की वजह से, यानी कि फुर्ती और तीव्रता जो कार्य करने की है, इस वजह से जानी गई है। और इसका विधि विधान थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन अगर इसको कोई सिद्ध कर ले, अगर इसको कोई पा ले, तो इस जैसी सिद्धि जो है बहुत ही दुर्लभ है। ये एक कुछ सिद्धियां, कुछ साधनाएं ऐसी दुर्लभ होती हैं जो हर जगह नहीं, यानी कि हर जगह नहीं मिलती हैं, या ना हर गुरु उसको नहीं दे सकता है। तो कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें हीरे समान अलग ही होती हैं, अपना अलग रूप रंग जो है लेके आती हैं। तंत्र में भी ऐसी अनेकों शक्तियां हैं जो अपने आप बहुत अलग हैं दूसरी शक्तियों से। यह शक्ति भी बहुत अलग है। इसके बारे में कोई भी आप आंकलन नहीं कर सकते। ये आपके जहाँ तक आपकी सोच जाती है उससे भी परे है। ये कपालिनी योगिनी जो है, अगर कोई साधक सिद्ध कर ले तो इसी द्वारा दी गई साधनाएं और क्रियाएं करता रहे तो उसकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन कभी किसी से किसी दूसरी सिद्धि के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके होते हुए इतनी ये अपने आप में पावर रखती है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इतनी करामाती है अपने आप में। ये मायावी बनाती है। आप कोई भी माया दिखा सकते हो किसी को, जो है अगर माया दिखानी है तो तुरंत के तुरंत माया जाल में जो है किसी को भी घेर सकते हो। ऐसी शक्ति ये रखती है। ये षटकर्म हो गए, ये तो आम सी बात हो जाती है साधक के लिए। फिर ये वशीकरण प्रयोग, जिसके लिए दुनिया भाग रही है इधर से उधर, पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन अगर इस योगिनी को अगर कोई सिद्ध कर ले तो ये स्वतः ही ये षटकर्म जो है स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। षटकर्म के आप महारथी बन जाएंगे, इतनी इसमें जो है क्षमता है। यह जो है सिद्धि, ये हम बोलें कि तंत्र में एक हीरा है, क्योंकि इसके द्वारा हमने भी जो है बहुत सारी साधनाएं जो है ज्ञात की, नई साधनाएं खोजी जो स्वतः ही संभव नहीं थी। और इसके द्वारा कुछ और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। अकेले इसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस भ्रम में ना रहें कि अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी शक्तियां नहीं हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हर शक्ति से कुछ ना कुछ प्राप्त जो है साधक करता रहता है। इसके द्वारा भी बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जो है मालूम चली। ये एक अपने आप में ही रहस्य है, इसके बारे में तो शब्द जो है असंभव पड़ जाएंगे इसका विवरण करने में, क्योंकि शब्दों की कोई समर्था नहीं है। यह काल दर्शिना भी है, इसको काल दर्शिना भी बोल दिया जाता है, यानी कि काल का आपको बोध कराने वाली, ये आगे पीछे का किसी का भी बता सके इतनी ताकत रखती है कि सारा किसी का पूरा चिट्ठा सामने रख दे, इतनी अपने आप में ताकत रखती है। अगर कोई व्यक्ति ये तंत्र काट तो इसके लिए चुटकियों का खेल है। अगर मान लो कोई तंत्र काट करता है तो उसके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उसको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा, ना ही ज़्यादा क्रियाकलाप करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है कुछ समय के अंदर ही उसकी क्रिया काट कर सकते हो, जो सालों पुरानी हो, जो कहीं किसी से हो ना पाई हो, ऐसी भी तंत्र काट ये कर देगी। तो अब हम इससे ज़्यादा भला क्या चीज़ है जो किसी भी साधक को जो है आगे से आगे बढ़ा सकती है। जो सबसे बड़ी सिद्धि वही होती है जो तंत्र को और बल प्रदान करती है, जो साधक को और जो है बलपूर्वक बनाती है। तो ऐसी ये सिद्धि है, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई हमारा साधक है, कोई नया, वैसे तो हमारे साधकों ने ये जो पुराने साधक हैं उनमें से कुछ साधकों को करवाई है हमने, और अगर कोई नया साधक है जो साधना मांगते हैं कि कुछ ऐसी सिद्धि दीजिए जो बहुत अलग हो, हटके हो, तो उनके लिए ये एक वरदान साबित होगी आगे चल के। और अभी से ऐसा नहीं कि अभी से ही आपके लिए वरदान है, आगे चल के जो क्या कुछ आपको देगी इसका अनुमान आप अभी नहीं लगा सकते हो। तो आगे चल के बहुत बड़ा ये वरदान बनेगी आपके लिए। और शायद जो है कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि अपने आप में अलग होती हैं, इसीलिए ये सिद्धि अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि अघोरी तक इसको नहीं छोड़ते, अघोरी तक इसको सिद्ध करके रखते हैं। अघोरियों में जो ताकत होती है, आपको बता दें कि जो अघोरी इतने बलपूर्वक होते हैं, आपने सुना होगा कि अघोरियों में बहुत क्षमता होती है और जल्दी किसी सिद्ध अघोरी से कोई उलझता भी नहीं है, क्योंकि अघोरी के पास वो ताकत होती है कि अगर वो अपने आपे से वो हो जाए तो कुछ भी कर सकता है उसको, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए आपके पास कोई ऐसी ढाल नहीं है कि जो आप अघोरी को रोक सकें, क्योंकि अघोरी चाहे तो आपके जो है पासा पलट सकता है पूरा का पूरा, इतना ताकत रखता है अपने आप में। क्योंकि अघोरी नहीं, उसके पीछे जो है ना शक्तियाँ होती हैं। कोई अघोरी किसी अपने शरीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यही शक्तियां होती हैं। अगर आप अघोरी को खड़ा कर दो और इन शक्तियों को खड़ा कर दो तो लगभग बराबर है, क्योंकि अघोरी के पास भी यही शक्तियां होती हैं। अघोरी इसीलिए बलपूर्वक होते हैं क्योंकि इस तरीके की विद्याएं उन्होंने हासिल कर रखी होती हैं जो आम साधक के पास नहीं होती। जो आम छोटे मोटे तांत्रिक हैं वो भी घबराते हैं इनसे। तो इसलिए जो है अगर कोई साधारण साधक भी इन चीज़ों को सिद्ध कर ले तो वह अघोरी का, किसी भी अघोरी की जितनी शक्ति होती है वह प्राप्त कर सकता है, अगर निरंतर अभ्यास में लगा रहे। ऐसा नहीं कि एक आध सिद्धि ऐसी कर ली तो आप अघोरी की जितनी शक्ति होती उतनी प्राप्त कर ली। अघोरी ने बहुत सारा अपना समय दिया होता है, क्रियाकलाप किए होते हैं। तो कोई आम व्यक्ति भी अघोरी की तरह जो है पूरा निपुण बन सकता है, इन शक्तियों में पूरा का पूरा जो है खड़ा कर सकता है अपने आप को, लेकिन उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। अघोरी तो अपनी जो है पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों में लगा देते हैं, तो उनका सामना आम तांत्रिक कहाँ से कर लेगा। अघोरी और तांत्रिक में बहुत फ़र्क होता है। तो अघोरी चाहे तो 2 मिनट के अंदर विद्या बांध सकता है, तांत्रिक से आम व्यक्ति बना देगा किसी को भी, इतनी ताकत होती है अघोरी में। और जिन तांत्रिकों से आप डरते हो, थर-थर कांपते हो, अघोरी 2 मिनट में सिट्टी पिट्टी गुल कर सकता है उसकी, इतनी ताकत रखता है। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है, इसका क्या राज है? क्या अघोरी की जटाओं में राज है जी इस ताकत का, या अघोरी नग्न रहते हैं इसमें राज है? नहीं, वो तो क्रियाकलाप के लिए जरूरी चीज़ें हैं जो करने वाली है वो करते हैं, लेकिन उन अघोरियों के पीछे यही ताकतें होती हैं। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं
क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये शक्तियाँ क्या हैं, तो खुद समझ जाओ कि इनकी ताकत क्या है। जब अघोरी से आम तांत्रिक पास से भी नहीं गुजरता, ये समझ लो अघोरी से नहीं, इन शक्तियों के पास से भी नहीं गुजरता है। यानी कि इन शक्तियों का इतना खौफ होता है तांत्रिक के अंदर, क्योंकि अघोरी जो है कई बार अपनी 10-10 शक्तियां एक साथ बुला के भेज देता है। तो बताओ उसका मुकाबला कहाँ से कर लोगे? उसका कौन तांत्रिक उसका मुकाबला कर लेगा? वो भी शक्तियां इतनी ताकतवर, जो अपनी एक शक्ति पता नहीं कितनी हजारों तक शक्तियों के बराबर होती है, तो वो तो तुरंत के तुरंत खेल ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी जो शक्तियां हैं, इसीलिए जो है अघोरी तप करते हैं फिर ही बनते हैं अघोरी। और अघोरी की शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। तो तांत्रिक और अघोरी में बहुत फ़र्क होता है। तो ये शक्तियाँ होती हैं अलग अलग, जितनी ताकतवर शक्तियाँ ये होती हैं, इन्हीं की वजह से एक अलग तांत्रिक की उपाधि मिलती है। अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है तो इन्हीं शक्तियों की वजह से। मान लो किसी ने कोई छोटी मोटी शक्ति सिद्ध कर रखी है, वो भी अपने आप को तांत्रिक ही बोलता है। कई तो ऐसे तांत्रिक हैं जिन्होंने मंत्र वगैरह ही जानते हैं, कुछ शक्ति सिद्ध नहीं होती है। हम साधकों की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे कई बार कहीं कुछ जगह मैंने देखा कोई मंत्र सिद्ध कर रखे हैं अकेले, वो भी अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं। तांत्रिक वो होता है जिसके पास तरह तरह की विद्याएं होती हैं, उसको बोलते हैं तांत्रिक, जो तंत्र कर सके। जो मंत्रों से काम कर रहा है वो तो ना तांत्रिक है ना अच्छे से मांत्रिक है। वो तो कह लो कि किसी की छोटी मोटी कोई बला टालनी हो तो उसके लिए है, वरना तांत्रिक और अघोरी शब्द जो है बहुत अलग हैं और उन्हीं के लिए बने हैं जिन्होंने मेहनत, जो बहुत बड़ा समय काल इस क्षेत्र में दे दिया है जिन्होंने, वह उनके नाम के आगे अघोरी या तांत्रिक लगाना उचित है। तो हर किसी को यूं ही तांत्रिक मत बोल दिया करो, ठीक है। उसको कोई बाबा बाबा बोल दिया करो कोई, ठीक है। क्योंकि ऐसे फिर जो है ना तंत्र और तांत्रिक, जो तांत्रिक शब्द है इसका सही अर्थ नहीं निकल पाता है। क्योंकि ये ऐसे ही गधे को घोड़ा बोलने वाली बात है कि आप गधे को घोड़ा बोल रहे हो। तो घोड़ा शब्द जो है घोड़ों के लिए इस्तेमाल हो और गधा शब्द जो है गधों के लिए इस्तेमाल हो, और तांत्रिक शब्द तांत्रिकों के लिए इस्तेमाल हो, और ये जो बाबा बाबा हैं इनके लिए उनको बाबा बाबा ही रहने दो। हर कोई तांत्रिक नहीं होता है। तो थोड़ा सा जो अपने आप को तांत्रिक बोलता है तो उसको बोलो कि अपना तंत्र साबित करे, अपना तंत्र दिखाए, फिर पता चले कि बाबा है या क्या है वो, ठीक है। क्योंकि आम भाषा में बाबा ही बोल देते हैं जो छोटा मोटा कुछ क्रियाकलाप जानता हो। तो ये चीज़ है, बहुत मनोरंजन भरी दुनिया है तंत्र की। और हम तो ये कहते हैं कि ये डरावनी नहीं है बल्कि सुहावनी है। इसके अंदर इतना रोमांच भरा है, इतने आपके रोए रोए से जो है आनंद फूटेगा जब आप तंत्र में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। देखो, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है ना, बहुत थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन एक बार ये शुरुआत आप करना शुरू कर देते हो, चलना शुरू कर देते हो, तो वो जो शुरुआत होती है वो आपका रास्ता बन जाता है। रास्ते से फिर मंजिल दूर नहीं होती है, फिर आपको चलते जाना होता है। तो वो रास्ता ही आपकी फिर मंजिल बन जाता है। जब आपका रास्ता बहुत ही आपकी क्षमता जो है अच्छी हो जाती है, तो आपको जो चीज़ चाह रहे होते हो वो मिल जाती है। तो तंत्र में पहले तो पाँव रखो, कैसे भी गिड़गिड़ाते हुए, जहाँ साधना नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, कहीं जाके कहीं कुछ स्थान देख के कैसे भी करके साधना करो, कैसा भी हालात है, ठीक है। अगर मन में तमन्ना है जिनके साधक बनने के, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, वो थोड़ा पहले कठिन प्रयास थोड़ा करें, पहले अपने आप को थोड़ा सा दुख दर्द झेल के ये सब करें। उसके बाद जो रस फूटेगा, फिर वो सारी उम्र आप उस रस के हकदार हो, उस लाइन के लिए फिर अपने आप को जो है आप अच्छा साधक बोल सकते हो। किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, ना ही खाने की, ना पीने की, ना ही, क्योंकि आप एक ही प्रयोग किसी का कर दोगे इससे, तो
आप कितने लोगों का भला कर सकते हो और क्या अपना भला नहीं कर सकते हो? किसी को कर्ज से उबार सकते हो, क्या अपना कर्ज नहीं उतार पाओगे? ये बताओ। क्या आप अपना लोगों का घर भर सकते हो, क्या अपना घर नहीं भर? खुद सोचो, तांत्रिक जो है ना, इतनी क्षमता होती है तांत्रिक के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक बार शुरुआत करें। तो शुरुआत तो जिसकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, स्थिति अच्छी है, वो अपना साधना कोई शुरू करे, और जिसकी नहीं अच्छी है थोड़ा वो अपना प्रयास करे और कोई साधना से शुरू करे, अवश्य सफल होगा। और मेहनत लगाएं अपनी। तो ये जो साधना हमने बताई है, इसको जो भी साधक करना चाहता है वह हमसे जो है संपर्क कर सकता है, उसको ये साधना हम अवश्य करवाएंगे। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी साधकों को। जय मां काली।